एक बच्ची की जब मैं तैयारी करा रहा था, मुस्कान बेटे का पिताजी की डेथ हो गई उसी दिन। और एक जना मेरे के कान में आकर के कहने लगा, चाचा इसका पापा की डेथ हो गई है। और मेरा भी हौसला टूट गया। ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके माँ बाप मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने इनकी परवरिश करनी है। इन सभी बच्चों के माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उसमें सिर्फ अपने परिवार का पोषण ही होता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चों को उच्च लेवल की शिक्षा दिला सकें। लेकिन मैं अब इस चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि जो मैंने 9 बच्चे गोद लिए हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिए हैं मैंने। बाबा साहब का सपना था शिक्षा से ही किसी समाज और देश की तरक्की हो सकती है। क्या आज़ादी के 75 वर्षों के बाद बाबा साहब के सपनों की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में हो पाई? सबसे पहले तो हम आज आप सभी को 132वें जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ देना चाहूँगा। इस पुंडरी हलके में आपके जो छोटे छोटे गांव हैं उन सभी से एक माध्यम से एक सूचना है इस आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाइब्रेरी पाई के बच्चे आज धूम मचाने पुंडरी में पहुंचे हैं। आप भी अपने परिवार के साथ डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी पाई में सादर आमंत्रित हैं। वहां पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 132वां जन्मदिवस बड़ी धूमधाम के साथ, उल्लास के साथ, खुशी के साथ प्रदर्शनी निकाल करके बनाया जाएगा। आप सभी भी अपने परिवार के साथ पहुँचे। जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो वीरेंद्र जी, आप समय समय पर हमें मोटिवेट करते रहते हो। आपके चैनल के माध्यम से सूचनार्थ जो भी आपने जहाँ पर भी आपने मौका मिलता है आप हमारे बीच में पहुँच जाते हो। हमारा प्रथम उद्देश्य ही हमारे गुरु जी, हमारे महापुरुषों ने जो दिया है वो शिक्षा का मंत्र दिया है। शिक्षा पे हम कितने खरे उतरे हैं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन विभिन्न प्रकार के संगठन बनाने में हम खरे उतर चुके हैं। विभिन्न प्रकार के संगठन ऐसे बना दिए हमारे समाज ने, उसका प्रधान, उसका कैशियर, उसका सचिव, उसका महासचिव, ऑटोमेटिकली समाज बट गया है। वो हमने समाज बटने का नहीं, हमने शिक्षा के अगर कुछ प्रयास करने हैं ना तो उन दबे कुचले पीड़ित लोगों के बीच में धरातल पे बैठ करके काम करना होगा, जो वास्तव में इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान है। जिन्होंने पता ही नहीं है स्कॉलरशिप क्या होती है, जिन्होंने पता ही नहीं है स्टाइफंड कैसे मिलता है, वो सारी की सारी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं जो बच्चों को आगे प्रेरित कर सकती हैं। मैं खुद एक जीता जाता उदाहरण हूँ। जो भी स्कॉलरशिप मिली है, जो स्टाइफंड मिला है, मैं आज वहाँ तक ही पहुँचा हूँ। उस बाबा साहब की बदौलत पहुँचा हूँ। मेरे बाप एक मजदूर थे, मैंने उनको देखा है, उनको काम करते हुए देखा है। ऐसे इन सभी बच्चों के माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उसमें सिर्फ अपने परिवार का पोषण ही होता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चों को उच्च लेवल की शिक्षा दिला सकें। लेकिन मैं अब इस चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि जो मैंने 9 बच्चे गोद लिए हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिए हैं मैंने। एजुकेशन ही मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि जहाँ तक ये एजुकेशन इनके घर तक पहुँचे, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे, स्टेट लेवल तक पहुँचे। एक बच्ची की जब मैं तैयारी करा रहा था, मुस्कान बेटे का पिताजी की डेथ हो गई उसी दिन। और एक जना मेरे के कान में आकर के कहने लगा, चाचा इसका पापा की डेथ हो गई है। और मेरा भी हौसला टूट गया। फिर मैंने सोचा बाबा साहब ने भी अपने 4 बेटे कुर्बान करके हमें शिक्षा का जो मार्ग जो अपना दाता दिया है, हमने उस पर खरा उतरना है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए शांत रह करके बढ़िया तरीके से इसको समझाया। समझाने के बाद आपके बीच में मुस्कान ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, कैथल भी दे करके आई, यहाँ पर भी दी है, डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी पाई में भी देगी। तो ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके माँ बाप मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने इनकी परवरिश करनी है। धरातल पे रह करके इनका मार्गदर्शन करना है, ताकि हम 75 साल से जो शिक्षा से वंचित रह गया वो समाज, वो बहुजन समाज शूद्र क्षेत्र में जो आता है, वो जो समाज शिक्षा से बिल्कुल ही अनजान है, जिसने कुछ पता ही नहीं है कि PhD क्या होती है, UGC नेट क्या होता है, HTET क्या होता है, स्कॉलरशिप क्या होती है, स्टाइफंड क्या होता है, वो हमने इन बच्चों के बीच में बताना है, उनको समझाना है, ताकि हम इन बच्चों का भविष्य सुधार सके, इन बच्चों का भविष्य बना सके। रही बात 75 साल में जो एजुकेशन है हमारे पास, वो एजुकेशन जिसने प्राप्त करी है, वो एजुकेशन प्राप्त करके जो शिक्षा के गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ करके नौकरियां पर लगे हुए हैं, वो अपने गांव में ना रह करके दूसरे गांव में भी शिफ्ट हो गए हैं, कहीं कहीं अपने इधर उधर भी हो गए हैं। जन्मभूमि से कर्म भूमि पे बना लिया उन्होंने बहुत से लोगों ने। लेकिन हमारा उद्देश्य है, हमारी जो आत्मा है अभी भी गाँव के साथ ही जुड़ी हुई है। हम गाँव को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। गांव में ही रह करके हम उन बच्चों का भविष्य बनाना चाहेंगे जो बिल्कुल टैलेंटेड है, लेकिन पैसे नहीं है। उनको पैसे दे करके टैलेंट उनका उत्पन्न बनाना है। उनका टैलेंट बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उनको फिर से जागरूक करना है। हम ये जागरूक इसीलिए करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी की जो हमारी संस्था है, जिसमें हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को, जिसमें पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चे। कहीं 4 बच्चे हो जाते हैं, कहीं 5 बच्चे हो जाते हैं, 100 रुपये 200 रुपये हम इनकी खर्चे में कर देते हैं खर्च। रही बात हमारे एजुकेशन पर्पज़ की, एजुकेशन हमारे पास बिल्कुल ही एक, वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा PhD, अगर वर्तमान में सबसे ज़्यादा PhD कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में करी है तो चमार वर्ग ने करी है। अब जो रिजल्ट आया ना 22-23 का, जो 22-23 में PhD की है सबसे ज़्यादा, वो चमार वर्ग ने की है। आप जाकर के इसकी RTA लगा करके प्राप्त कर भी सकते हो।
जो जितने भी अगर आपने सोचा है ना एजुकेशन क्या है, एजुकेशन से 75 साल में कितना बढ़ा, ये बाबा साहब की देन है कि हमने PhD तक के सपने लिए हैं, हम PhD कर रहे हैं वर्तमान में, हम आकर्षित हो रहे हैं, दूसरों को भी एक अट्रैक्टिव पर्सन बन के आप समाज के बीच में उभर रहे हैं, और उभरना भी चाहिए। हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेतृत्व, हमारा प्रतिनिधित्व ही बता सकता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और क्या पाया है और क्या खोया है। तो हमने बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ सीखना है, आपके चैनल के माध्यम से सीखना है, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना है।